पुस्तक। हाँ, तो देखिए ये एक पवित्र कबीर सागर है और ये 1960 पेज नंबर है इसका। और जीव धर्म बोध है। इसमें क्या लिखा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना और प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, पुनः हरि भक्ति मम क्रम बानी, तीजे सम दृष्टि कर जानी, चौथा वेद विधि सब कर्मा, ये चार गुणों गुण जानो मर्मा। यानी वो प्रथम वेद वो सभी शास्त्रों का ज्ञाता होगा, और दूसरा वो कुछ संतों की वाणियों को अपने उसमें रखेगा, समर्थन में रखेगा। तीसरा सब पर समान व्यवहार करेगा, आप देख रहे हैं समागम में। और चौथा वो सभी शास्त्र अनुकूल साधना बताएगा। और ये 4 गुण बता दिए हैं जो चारों मतलब प्रकार के ये जो गुण है संत रामपाल जी महाराज जी पर खरे उतरते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया कबीर सागर। अब जो हमारे गीता प्रेस से कुछ पुस्तकें हैं उनमें अगर आप दिखा दो तो हमारे दर्शक मान लेंगे कुछ ऐसा है, क्योंकि कबीर सागर हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। ये गीता प्रेस की पुस्तकें लगभग सभी के पास उपलब्ध रहते हैं। इनमें कई सदगुरु की पहचान हो तो ये बताइए। हाँ, इसके अंदर भी देखो ये पवित्र भागवत नवनीत है, ये गीता प्रेस वालों की पुस्तक छपी हुई है। ये दिखाइएगा। हाँ देखो गीता प्रेस, ये देखिए इसका प्रकाशक हम सब दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है, कहाँ से छपी है, ये प्रकाशक है। ये यहाँ पे हम इसके 97 पेज नंबर पर लेकर चलते हैं आपको। दर्शकों ध्यान से देखिएगा, गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है, उसमें सदगुरु की पहचान बताई जा रही है, तो ध्यान दिल थाम के बैठिएगा आप। अब देखिए इसके अंदर एक चैप्टर आया है सदगुरु महिमा, कि सदगुरु वास्तव में होता कौन है। अच्छा। भगवान कौन है, गुरु कौन है और शिष्य कौन है, तीनों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो इसी का खुलासा हम करने वाले थे कि बौद्ध दिवस पर गुरु बतेरे हैं, सदगुरु भी बहुत है, गुरु भी बहुत है, लेकिन इनमें पहचान सच्ची क्या है इसका थोड़ा जानना है। जी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि सदगुरु तत्व और ईश्वर दोनों तत्व एक ही बताए गए हैं इसमें। अच्छा। यानी सदगुरु में और परमेश्वर जी में कोई भिन्नता नहीं होती, वो एक ही है। अच्छा, ये समझना पड़ेगा। सतगुरुदेव जी को खोजने की जरूरत नहीं है, सतगुरुदेव जी का दर्शन करने के लिए, सतगुरुदेव के उपदेश ग्रहण करने के लिए उनके लायक बनने की आवश्यकता है। यानी उनके जैसा बनना पड़ेगा आपको। यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो उसके योग्य बनना पड़ेगा, तब वो वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, हम आपको शॉर्टली बताएंगे ताकि जी हाँ, जो लंबा ना हो, शॉर्ट में मतलब जिससे दर्शकों को तुरंत समझ आए। देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान भी सदगुरु से श्रेष्ठ है, भगवान से भी श्रेष्ठ सदगुरुदेव श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे लिखा है कि अब सदगुरु श्रेष्ठ क्यों बताएं, भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। तो कभी कभी ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है कि सदगुरुदेव भगवान से श्रेष्ठ है। इसका कारण ये बताया गया है कि भगवान ने संसार की रचना की है, किंतु सभी प्राय मन संसार में सभी लोगों का मन फंसा हुआ है। ठीक है, लेकिन संसार से उबारने वाला जो होता है वो सदगुरु होता है। अच्छा, जो मोक्ष करवाएगा। हाँ, जो मोक्ष करवाएगा, इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुड़ाता है, इसलिए भगवान से ऊंचा दर्जा सदगुरुदेव को दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी कैसे हैं सदगुरु? संत रामपाल जी महाराज ही इन वाणियों के अनुसार खरे उतर रहे हैं, जो कि मतलब देखो माता पिता से जो बच्चा उत्पन्न होता है वो इतना पवित्र नहीं माना गया है। ये हम आपको इसी में क्लियर करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है जी, इसमें लिखा है देखिए भगवान श्रेष्ठ हैं, सदगुरुदेव श्रेष्ठ हैं, लेकिन सदगुरुदेव सच्चे शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान बहुत सुंदर है। ये तीनों ही श्रेष्ठ माने गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हमारे पूज्य गुरुदेव उनका आदर सम्मान करते हैं, उनका विरोध नहीं करते। लोगों के ये अंदर ये भ्रमणा है कि वो संत रामपाल जी महाराज तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को छुड़वाते हैं। यहाँ पर ये क्लियर है कि मतलब वो तीनों भगवान श्रेष्ठ है, आदरणीय है, लेकिन जो तीनों कार्य ये भगवान कर सकते हैं उसको अकेला सदगुरु करने की क्षमता रखता है। इतनी पावर होती है जी। और आगे ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, सदगुरुदेव सच्चे शिष्य को पवित्र जन्म देते हैं। यानी वो अपने नाम से जोड़ देते हैं ना, तो उसका वो पवित्र जन्म होता है। ठीक है, माता पिता जो जन्म देते हैं वो अधिक पवित्र नहीं माना। ये हमारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं कि माता पिता से जो जन्म होता है उसको अधिक पवित्र नहीं माना गया है, लेकिन सदगुरु से जो शिष्य जुड़ जाके नाम दीक्षा ले लेता है उसको बहुत पवित्र माना गया है। ठीक है, तो संत दीक्षा दे देते हैं तब पवित्र जन्म होता है। जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती तब तक मानव का जीवन पशु के समान होता है। देखो इसमें स्पष्ट कर रखी है ये बात यहाँ पर। ठीक है जी। ठीक है, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। जगत में गुरु बहुत जल्दी मिल जाते हैं, सतगुरुदेव का दर्शन जल्दी नहीं होता, शब्द से जो ज्ञान का उपदेश करता है। अच्छा, शब्द का क्या है ये शब्द? ये शब्द है, देखो हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज केवल 3 मंत्रों का जाप बताते हैं सभी धर्म ग्रंथों से जो प्रमाणित है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत,
और पवित्र कुरान शरीफ के सूरह सूरह 42 आयत नंबर 1 और 2 में ऐन सीन काफ। अच्छा, मतलब जो मुसलमान धर्म है उसमें भी इसी मंत्र का उल्लेख है। जी जी जी। और ऐसी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के दूसरे भाग के अंदर भी 3 मंत्रों के जाप का प्रमाण मिलता है। और ये हमारे ये जो वेदों के अंदर भी 3 मंत्रों का जाप है, गुहानी मंत्रों का, गुप्त मंत्रों का, वो आविष्कार करता है। और सबसे ऑथेंटिक प्रमाण हम आपको देने जा रहे हैं, आप धैर्य पूर्वक सुनिए, देखिए। जी बिल्कुल। इसमें क्या लिखा है